मुंबई स्थित नवनिर्मित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिचालन 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही मुंबईकरों का एक ऐसा सपना पूरा होने जा रहा है जिससे मुंबई के आम लोग, किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाले हैं, क्योंकि ये महज एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा और अहम कदम है। देखिए कैसे। मुंबई, जहां समंदर की लहरें और मुंबईकरों के सपने दोनों हिलोरें मारती रहती हैं। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, और इन्हीं सपनों में एक है नवी मुंबई का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका सपना मुंबई वासियों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा था। अब ये सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर से इस एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। ये तस्वीर उस विकसित भारत की है जिसकी नींव प्रधानमंत्री की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार और देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने मिलकर रखी है। ये तस्वीर उस नए भारत की है जिसका सपना देखा तो प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उसके केंद्र में महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के किसान, व्यापारी, उद्योगपति और आम लोग हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी के उस सोच का आकार है जिसे महाराष्ट्र सरकार की शहर और औद्योगिक विकास निगम के साथ मिलकर अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साकार किया है। ये तस्वीर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन यहां से व्यावसायिक उड़ानों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। करीब 3000 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट से 25 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट मुंबई को एक मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम देगा जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और कार्गो को बढ़ावा देगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के शुरू होने से वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 50% यात्री ट्रैफिक को कम करेगा, जिससे देरी और भीड़भाड़ में कमी आएगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र की जीडीपी में आधे प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इस एयरपोर्ट के परिचालन से मुंबई और आसपास के लाखों लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी, पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट किसानों को मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों से भी जोड़ेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरुआत के साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। एयरपोर्ट मेट्रो, रेल, वाटर टैक्सी और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जुड़ेगा, जिससे साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक 30 मिनट में पहुंच संभव हो जाएगी। खासकर नवी मुंबई के निवासियों के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। सियान पनवेल हाईवे को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। इस एयरपोर्ट के साथ ही मुंबई भारत का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहां 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। मुंबई को अब अपना दूसरा
इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इनके अलावा इस एयरपोर्ट की शुरुआती कार्गो क्षमता, जो कि आधे मिलियन मीट्रिक टन है, और अंतिम चरण पूरा होने के बाद 3.2 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। इतनी ज्यादा कार्गो हैंडलिंग क्षमता पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा। तेज कार्गो मूवमेंट से लॉजिस्टिक्स लागत भी कम होगी, जिससे व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ साथ आम लोगों के लिए लाभकारी होगा। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट के बनने से पनवेल, उल्वे, खारघर, कामोठे और तलोजा जैसे क्षेत्रों में संपत्ति मूल्यों में 10 से 15% की वृद्धि हुई। एयरपोर्ट के आसपास होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और सेवा क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, जिससे छोटे व्यवसायियों को फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट की यात्री क्षमता शुरुआत में 20 मिलियन है, जो फाइनल फेज के बाद 90 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी। ये एक विश्व स्तरीय टर्मिनल होगा, जहां 5,500 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी, जो यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बेहतर अनुभव देने जा रहा है। नवी मुंबई हवाई अड्डा क्रिसमस के दिन से रोजाना 12 घंटे और 23 उड़ानों के साथ कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा, जबकि फरवरी 2026 से ये एयरपोर्ट 24 घंटे ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद यहां से रोजाना 34 फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी। 25 दिसंबर को बेंगलुरु से इंडिगो की पहली उड़ान सुबह 8 बजे इस एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। शुरुआत में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाशा एयर मुंबई को 16 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से जोड़ेंगे। जाहिर है, ये एयरपोर्ट विकसित भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा और अहम कदम साबित होने वाला है, जहां से सिर्फ जहाज ही उड़ानें नहीं भरेंगे, बल्कि मुंबई करों के सपने को भी पंख लगने वाले हैं।